ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के ना 7:30 हो रखे हैं। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, तो यहाँ पे मैं बर्तनों को रख रही हूँ। और हम गृहिणियों के काम कभी ख़त्म नहीं होते, अनेकों काम निकल आते हैं और किचन से ही शुरुआत होती है। तो किचन से ही शुरू कर लिया था सुबह से ही। तो अभी अब बर्तन रखने की बारी थी और झाड़ू पोछा तो हो गया, क्योंकि बाहर ना मौसम आज भी ना बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे सूखे हुए बर्तन हैं जो कि अपनी अपनी जगहों पे रख देती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आप लोग ना लाइक नहीं देते यार, बिल्कुल भी लाइक कर दिया करो ना वीडियो को देखते हो तो। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर यहाँ पे ना मैंने चाय भी रखी है, पर चाय ना मैं रोज़ रखती हूँ, पर मेरी जब भी चाय पीती हूँ ना वो ठंडी हो जाती है या ऐसी रह जाती है। तो फिर अब वहाँ अंदर का काम करके बाहर आ गई थी मैं। तो मैंने कहा बाहर का ना पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, कहीं बारिश हो गई तो फिर इसमें मट्टी अट्टी हो ही रहती है ना बहुत बरामदे में, तो फिर गंदा रह जाएगा नहीं तो। और अगर झाड़ू लगा दूँगी फिर हो भी गई ना तो अपने आप साफ़ हो जाएगा। वैसे होगी तो नहीं अभी, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं सीढ़ी झाड़ देती हूँ, ऊपर से सीढ़ी भी गंदी हो रखी थी थोड़ा। और यहाँ पे ना सूखे सूखे ये पत्ते ना गल गल जैसे नहीं जाते हैं, वैसे हो रखे हैं ये प्लांट के पत्ते, कोई कोई ना नीचे नीचे से गले गले जैसे। तो मैं इनको जब देखती हूँ तो ना निकाल देती हूँ। तो इसमें से इसमें भी तो नीचे से बहुत हो जाते हैं ये वाले प्लांट में ही। तो ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, नाम नहीं पता है इसका मुझे, पर मैं इसमें भी बहुत हो रहते हैं। तो इसको भी छाट रही थी मैं, इनमें से भी निकाल ली थी जो गले गले बिल्कुल ही ख़राब पत्ते हो गए ना, तो उनको निकाल ली थी। तो यहाँ पर मैं झाड़ दूँगी। और चाय भी लेकर आई थी, अपनी कुर्सी में रखी है। एक दो घूंट पिए और ऐसी ही रखी हुई है, वो भी ठंडी हो गई थी। तो फिर मैं काम में लग जाती हूँ, तो ना फिर मैं लगी जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ फटाफट काम कर लूँ, फिर उसके बाद ही भले बैठ जाओ अपना। पर सुबह के काम तो बहुत होते हैं तो करने पड़ते हैं। वही आजकल काम ख़त्म करते करते 10:30 तो बज ही जाते हैं, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सीढ़ी साफ़ हो गई थी, तो यहाँ पर भी मैंने कहा यहाँ पर भी झाड़ देती हूँ। और मौसम देखिए कैसा हो रखा, भयंकर। और आज ना पूरे दिन भर ऐसी मौसम था, थोड़ी देर मतलब हल्की सी धूप आई थी थोड़ी देर में, पर फिर वो भी चली गई थी। मतलब बारिश वाला ही मौसम बना है बहुत ज़्यादा, पता नहीं अब पूरे दिन भर तो हुई नहीं थी, रात को होगी तो वो अलग बात है। पर मौसम अब भी रात को भी ना ऐसी है रात तक। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको पत्ते पत्ते बहुत हो रखे ना, और ये पत्ते ना ऊपर से भी गिर जाते हैं, कुछ तो उड़ करके आ जाते हैं ना छत से, तो वो भी सारे इकट्ठे हुए रहते हैं यहाँ पे। और मट्टी तो खैर बहुत हो जाती है, पूरा साफ़ करना ही पड़ता है अंदर भी बाहर भी। तो यहाँ अंदर मैंने कर दिया था साफ़, तो मैंने कहा कूड़ा फेंक देती हूँ। तो उसके बाद अब मैं ना बाहर आ गई थी, मैंने कहा थोड़ा झाड़ू ना बाहर से भी मार दूँ। यहाँ भी मट्टी मट्टी बहुत हो रखी थी, कूड़ा भी हो रखा था बाहर से। तो झाड़ू मैं यहाँ पे कम मारती हूँ, मतलब वैसे मैं पानी से साफ़ कर देती हूँ ना, पानी डाल के साफ़ हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा पत्ते जैसे गिरे हों, जहाँ मट्टी ज़्यादा हो, तो फिर लगाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा यहाँ पर लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर भी, तो साफ़ हो जाएगा। फिर बारिश आएगी तो और गीला हो जाएगा, तो साफ़ और हो जाएगा उससे। तो इतने काम हो रखे थे। फिर उसके बाद मतलब मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं ना, यहाँ पे बाहर से भी फिर छत में भी। और ये तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, रोज़ ही। मतलब बरामदा बिना साफ़ करे तो मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें मट्टी बहुत हो जाती है, मट्टी भी पत्ते भी गिरते हैं तो बहुत हो जाता है। तो ये साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। और बिना धोए तो मन ही नहीं मानता। और पानी नल में आ नहीं रहा। आजकल दूसरी जगह से कनेक्शन हो रखा ना, वो तो पानी से ही इसमें ना बहुत कम आ रहा है, या बंद ही हो जा रहा है किसी किसी वक्त। तो बहुत कम आ रखा था, फिर अंदर बाथरूम से भर भर के डाल ली थी मैं इसमें। तो अब यहाँ पर मैंने बाल्टी तो लगा रखी है, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था वो। मैंने कहा ना झाड़ू से ही साफ़ कर देती हूँ फटाफट। जैसे बाल्टी से पानी डाल दो तो 2 3 4 बाल्टी से हो जाता है, पर अगर पाइप से लगाओ तो फिर तब सही रहता, वाइप पे मार दो। मैंने कहा झाड़ू से ही फटाफट कर देती हूँ। तो यहाँ पर साफ़ हो गया था, इधर को साफ़ ही कर दिया था फटाफट मैंने। तो अब यहाँ पे ना नीचे भी ऊपर भी ऐसी हाल हो रखा ना, मेरा गमला भी टूट गया है ऊपर। परसों हवा आई थी ना बहुत ज़्यादा, और पत्ते भी इतने हो रखे ना, पर मन नहीं कर रहा अब इतने नीचे ऊपर, नहीं तो बहुत काम हो जाता है। फिर थोड़ी देर में नहाते नहाते, आजकल पूजा करते करते ना मेरे 9:30 बज जाते हैं। तो इससे मैंने कहा चलो यहाँ पर सफाई कर लेते हैं, बाकी देखी जाएगी। तो बाहर को भी कर लेती हूँ, बाहर से भी यहाँ पे सीढ़ी को भी इधर को भी साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे सामने नाली बना रखी है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा झाड़ू मार देती हूँ, थोड़ा उधर को चले जाएगा तो और पानी डाल दूँगी यहाँ पे, तो साफ़ हो जाएगा। फिर आगे से साफ़ रहे ना तो सही रहता है। तो अम्मा भी आ गई हैं इस दूध ले कर के। अपने नाती को स्कूल छोड़ करके अम्मा की भी रोज़ ड्यूटी लगी रहती है बच्चों को छोड़ने जाना।
तो वो भी आ गए थे। तो अब मैंने यहाँ पर भी पानी डाल देती हूँ। ठंडा मौसम हो रखा है, मस्त मस्त तो क्या कहोगे, ठंडा है। पर मुझे ना ठंडे के दिन ही पसंद है, मुझे ना गर्मी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। मैं ठंडे के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे भी हो, मतलब ठंडा ठंडा ही होता है। चाहे बिस्तर में घुस के बैठो, चाहे आग जला के बैठो, चाहे धूप में बैठो, तो अच्छे दिन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था ना नहीं बाहर से, तो उतने में रिशु चिल्लाने लगा अंदर से, मम्मी 9 बजने वाले हैं, मुझे जाना है, नाश्ता बनाओ नाश्ता बनाओ। मैंने कहा चल फिर यार नाश्ता ही बना देती, क्यों मैंने फिर नहाने जाओ तो ना मेरा आधा घंटा या पौन घंटा पूरा ही लग जाता है। फिर कपड़े भी धोती हूँ ना मैं साथ साथ में। तो मैंने कहा चल फिर, वैसे पानी मेरा गर्म ही हो गया था, पर मैंने कहा बना ही देती हूँ, फिर नहीं तो भूखा चला जाएगा ही। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, कल थोड़ा पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने रात को, तो वो बची नहीं थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना पनीर और 2 आलू उबाले थे, तो वो मैंने ना रख दी थी फ्रिज में। मैंने कहा इसके पराठे बना दूँगी सुबेरे को करके। तो वही है, इसमें आलू और पनीर है, तो मैंने इसको मेच लेती हूँ, हाथ से ही मेस लेती हूँ। मैं ही चम्मच से नहीं मेचती, या हाथ से अच्छी तरीके से मिच जाता है, तो मैं इसको हाथ से ही मेच रही थी साफ़ करो सही करके। तो अब मैं बना लूँगी यहाँ पे पराठे आलू और पनीर के। और मैं ना डबल वाला ही बनाती हूँ, खाली पनीर का होता तो एक मैं बना लेती हूँ, पर आलू भी है तो ना डबल बना लेती हूँ मैं। डबल करके ऐसे मोटे मोटे, अच्छे मोटे तो क्या बड़े बड़े से बनते हैं ना अच्छे, भर भर करके खूब भरती हूँ मैं माल मसाला। तो ये बन रहे थे मेरे आलू के पराठे, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों गरम गरम आलू के पराठे मॉर्निंग में। मैं तो देर में ही खाऊंगी, मेरे खाने तक तो ना ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि सारा काम करूँगी, पूजा पाठ करूँगी ना, तब फिर उसी के बाद ही खाऊंगी। तो यहाँ पे पर बना के रख दूँगी अपने लिए ना, इसी में तवे के ऊपर ही रख दिए थे मैंने ढक करके। तो पूजा पाठ हो गई है मेरी यहाँ पे, कपड़े भी धो लिए, नहा धो करके भी मैं आ गई हूँ। तो अब मैं छत में जाऊँगी सीधे, छत में पूजा करूँगी। छत में बैठी थी बहुत देर तक छत साफ़ करने के लिए, पर पानी नहीं आया वहाँ पे। थोड़ी देर तक तो रुकी थी, लेकिन पानी बंद ही हो गया था, तो फिर मैंने कहा हटाओ, फिर अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फिर मैंने पूजा करने आ गई थी। ये टाइम है दिन के 2 बज रखे अभी। तो यहाँ पे मैं ना, मौसम ऐसा भयानक हो रखा, मैंने कहा कहीं मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, तो मैं छत से कपड़े ले आती। ये वाला प्लांट है ना मेरा गिर गया, मतलब ये गमला ना टूट गया नीचे से, ऐसे ही रखा है मैंने वो नींबू वाला। तो यहाँ पे मैंने ना मेथी बोई थी, पर मेथी की जगह पे धनिया ही धनिया उग रखा है यहाँ। जो कि मैंने इसको ना पूरा अच्छे तरीके से गोड़ा था, सारा हटा दिया था धनिया इसमें से, पर फिर भी ना उसमें मेथी तो कम दिख रही, पर धनिया धनिया ज़्यादा दिख रहा है। तो अब फिर मैं आ गई थी, अभी टाइम था 4 बजे का। तो मैंने ना अपने लिए चाय बनाई है, और इस साथ में लंबे वाले समोसे होते हैं ना फैन, तो आप सब भी खा लीजिए। तो मेरे को ना भूख लग गई बड़ी तेज़ की। आज ऐसा हुआ ना, दिन में मैंने खाना ही नहीं बनाया, सुबह ने नाश्ता किया था, उसके बाद फिर मैंने कहा दिन में अपने आप ही रहता है, शाम को ही बनाऊंगी सीधे, क्योंकि रिसु तो मेरा शाम को ही आता है। तो दिन में बनाया नहीं मैंने। तो फिर उतने में रिसु बोल लगा मम्मी आज मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरे को ना भूख लग रही है, खाना बना रखा आपने? मैंने कहा नहीं, नहीं बना रखा है, 2 बजे 2 बजे के टाइम पे। मैंने कहा नहीं बनाया मैंने खाना। मैंने कहा तो शाम को आता सीधे, कह रहा मेरे को ना भूख लग रही है, मैं अपने लिए मैगी लेकर आ रहा हूँ। वो 2 मैगी ले आया अपने लिए, और मेरे से बोला खाओगी? मैंने कहा मैं नहीं खा रही। और उसने ना, अगर खाती भी तो ना उसने अंडा डाल दिया उसमें, क्योंकि और मुझे ना अंडा डाल के मैगी ना बिल्कुल भी अच्छी लगती है। तो उसने तो खा लिया था। और मुझे इतनी तेज़ की भूख लगी ना इस समय, फिर मैं अपने लिए चाय बनाई फर्स्ट क्लास सी, और 2 फैन लेकर के आई हूँ। ये लंबे वाले समोसे मुझे अच्छे लगते हैं, चाय में डूब के खाओ ना तो टेस्टी लगते हैं। तो और ठंडा इतना ज़्यादा हो रखा, बिस्तर मेरा खुला ही था आज। तो मैं बिस्तर में बैठ गई हूँ, टीवी लगा रखी मैंने। तो मैंने कहा खा लेती हूँ पे, क्योंकि बाहर तो ऐसा भयंकर हो रखा, आग जलाओ ना, खूब सारे जने हो ना घर में, आग जलाओ, लकड़ी हो तो मस्त आग सेको वाला मौसम हो रखा है। पर लेकिन शक्कर तो है मेरे पास, लकड़ी नहीं है। और फिर 2 ही जने तो हुए हम घर में, रिसु अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, मैं अपने, तो क्या ही आग सेको यार, है ना। तो अपने आप ही रहता है जलने तक, इससे जलने तक, आग जलने तक तो अंदर ही बैठे रहो। तो फिर अब आ गई थी मैं खाना बनाने। अब मुझे ना, मैंने 4 बजे के टाइम पे वो खा दिए थे ना समोसे और चाय, तो मुझे ना बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा इसके लिए 2 रोटी का आटा गूँधा मेरे लिए, कहने लगा मम्मी भूख लग रही, इसने खाया नहीं था दिन में, मैगी खाई थी वो। तो मैंने कहा चल 2 रोटी का ही आटा गूँधा फटाफट इसके लिए, तो 2 रोटी इसके लिए बना रही हूँ, और मैंने कहा आमलेट बना देती हूँ इसके लिए, ये अपना आप खा लेगा, मुझे तो बिल्कुल भूख ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए रोटी बना दूँगी। 2 ही रोटी बनाई, 2 गिन के ना, 2 ही रोटी का आटा गूँधा था मैंने, थोड़ा सी 2 ही रोटी बनी उसमें। तो इसमें मैंने अंडा भी बना दिया था इसके लिए। तो अब रोटी निकाल देती हूँ, इसको दे देती हूँ खाना, फिर उसके बाद अपना किचन को साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे साफ़ ही है वैसे, कुछ तो बनाया नहीं, 2 ही रोटी तो बनाई है इसके लिए मैंने।
तो बस हो गया। बर्तन धो दूँगी, थोड़ा बहुत बर्तन है क्योंकि सुबह के टाइम में ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए शाम को ही धो धा के रख दो, और वैसे भी मैं शाम को ही धो देती हूँ। तो अब मैं इसको दे देती हूँ ये खाना, अंडा बंडा है इसका, इसको तो यही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यही बना देती हूँ, सब्ज़ी बनाई नहीं थी, फिर भूखी नहीं थी तो मुझे, तो इसको दे देती हूँ खाना। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।